आज जो हमने देखना है नेचुरल कम्युनिकेशन और फोर्स कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। एक तरफ हम लिख लेते हैं नेचुरल कम्युनिकेशन, दूसरी तरफ फोर्स कम्युनिकेशन। सबसे पहले जो देखते हैं क्या इसका पहला पॉइंट एक्सटर्नल कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट इसके लिए नहीं रिक्वायर, लेकिन फोर्स कम्युनिकेशन के लिए एक्सटर्नल कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट रिक्वायर है, इट रिक्वायर्ड। अगला जो अगर हम इसका पॉइंट देखें, ये जो कहाँ से लेते हैं, जो करंट लेता है इसका सोर्स क्या है, सोर्स इज़ एसी अल्टरनेटिंग करंट है। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स डायरेक्ट करंट है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, SCR टर्न्स ऑफ व्हेन इट्स फॉरवर्ड करंट goes below the holding current when AC input changes। अब इसमें क्या कहता है, SCR टर्न ऑफ होता है कब, जब फॉरवर्ड करंट बिलो होता है होल्डिंग करंट के, और इनपुट पे हम क्या देते हैं, AC। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग SCR टर्न्स ऑफ बाय अप्लाइंग a reverse current pulse and is forced through conducting SCR। अब इसके अंदर वो क्या कहता है, जो हमारे पास कंडक्टिंग SCR ऑफ होता है जब हम अप्लाई करें, क्या रिवर्स पल्स किसके गिर्द, फोर्स किसके थ्रू, कंडक्टिंग SCR। और इसकी जो कॉस्ट होती है कम्युनिकेशन की, वो क्या है, वो लेस है, कॉस्ट इज़ लेस। और इसकी जो है इसकी हाई कॉस्ट है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम यूज़ की बात करें, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कंट्रोल रेक्टिफायर में होता है, और कहाँ पे होता है, AC वोल्टेज में होता है, AC वोल्टेज कंट्रोल्स में होता है, कंट्रोलर्स, और भी काफ़ी जगह में होता है। और हमारे पास जो है फोर्स कम्युनिकेशन, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है यूज्ड इन चॉपर एंड इन्वर्टर्स, और भी काफ़ी जगह में यूज़ होता है। चॉपर तो इन्वर्टर में मेनली यूज़ हो रहा होता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।